जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल निगम जे अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th क्लास के अर्थशास्त्र विषय से रिलेटेड अध्याय 1 के 1 से 23 क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन से बाहर का नहीं पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लिख कर याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या है और समझकर इसको सोल्व करते हैं। कक्षा 10th क्लास के अर्थशास्त्र अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। 1 नंबर जो मेरा अध्याय है अर्थशास्त्र का, उसमें 1st नंबर अध्याय का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से हम लोग 23 क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरा किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत देश में है सबसे पहले, तो ये भारत ऐसा हो जाएगा। तीसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। चौथा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, क्या होता है? जिस देश का, चाहे कोई भी वो देश हो, उसका राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा तो वह देश क्या कहलाएगा? मतलब विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। किस देश की श्रेणी में आ जाएगा? विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। 5वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? सबसे पिछड़ा राज्य तो बिहार है। सबसे पिछड़ा भारत देश के सभी राज्यों से पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार है। 6वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है। क्या है? SEBI। 7वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम भारत के किस राज्य में सबसे कम है? तो बिहार के। बिहार में किस जिले का सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है? तो वो है आपका शिवहर होगा। और 8वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है जनवरी 1915 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र है? क्या है? राष्ट्र। इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र है, मतलब देश है? तो वो भारत है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपने यहाँ भी अध्ययन किया कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और यहाँ भी क्वेश्चन को पूछा गया है, इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? तो इसमें भारत ऑप्शन में होगा, तो भारत में मारिएगा। 10 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 11 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार के लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन जो है कृषि है। इसी से बहुत सारे लोग 80% कम से कम जो किसान मजदूर है, यहाँ की जो जनसंख्या है, जो 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगे रहते हैं। 12 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? अपने भारत देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से बिहार जो है सब्जी के उत्पादन में, बिहार जो है सब्जी के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में, भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। 14 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। और प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी वर्तमान योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी है। फिर अभी चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है? तो भारत देश की। फिर यहाँ भी उसी क्वेश्चन को पूछा गया था, इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? तो यहाँ भी भारत हो गया। और
किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। और यहाँ भी यही क्वेश्चन घुमा के पूछा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए। किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सामयिक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? सामयिक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? निम्न वर्ग से, उच्च वर्ग से, सभी वर्ग से। इसमें क्या है? सभी वर्ग से सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। 18 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर की तरह है। किसने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर की तरह ही है, इसका कोई इलाज नहीं, गरीबी का कोई इलाज नहीं। अगर आप जो व्यक्ति गरीब है वो अगर मेहनत नहीं करेगा, निरंतर अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तब तक वो गरीब ही रहेगा। गरीब किसने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? अर्थशास्त्री पूजनेट ने कहा था कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह बीमारी है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के श्रेणी में रखा गया। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के श्रेणी में रखा गया। 20 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है या क्या थी? 2007 से 2012 तक का, 5 साल का होता है। 21 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, और उद्योग ये सब जो भी है इनको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, समझ गए। अब 22 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किस संसाधन में? तो प्राकृतिक संसाधन में भी होता है, भौतिक संसाधन में होता है और मानवीय संसाधन, मतलब सभी में, प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक, ये तीनों संसाधनों में होता है क्या चीज? एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। 23 नंबर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी को। कब हुआ था? 1952 ईस्वी को। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के अध्याय 1 के अर्थव्यवस्था इसके विकास के इतिहास से हम लोग 1 से 23 क्वेश्चन को देखे और समझे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से बाहर आपके जो अध्याय 1 है, इस क्वेश्चन सभी से बाहर आपसे इस चैप्टर से नहीं पूछा जा सकता है। जैसे जो भी क्वेश्चन रहेगा इस अगर चैप्टर से रहेगा तो आपके इसी 23 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रह सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो हर समय आपके पास इसी तरह से पहुँचता रहे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।